आज है 20 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मंडला में सीएम शिवराज ने कहा, हम कांग्रेस की तरह नहीं करते झूठे वादे। भाजपा के शक्ति केंद्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उन्हें बूथ का महत्व बताते हुए जीत की बात कही। सीएम ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि बूथ के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं से संपर्क अवश्य करें, घर घर जाकर संवाद करें और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, कहा आदिवासियों और गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन। आदिवासी समाज के गौरव भूमि मंडला फिर शिवराज के रंग में रंगी दिखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंडला के मानिकसरा में आदिवासी भाइयों और बहनों ने अभूतपूर्व आत्मीयता से स्वागत किया। मुख्यमंत्री भी बहनों को दुलार देते दिखे तो महिलाओं ने उन्हें फिर सरकार बनाने का जमकर आशीर्वाद दिया। पारिवारिक माहौल में शिवराज लोगों से मिले। मुख्यमंत्री ने लोगों को कांग्रेस के छलावे से सावधान रहते हुए कहा कि आदिवासियों और गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी, मध्य प्रदेश के नाम लिखा, मुझ तक पहुंचाएं अपना समर्थन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा देने के बाद अब भाजपा ने मोदी की चिट्ठी एमपी के नाम जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के नाम एक चिट्ठी लिखकर प्रदेशवासियों से विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार के नाम पर समर्थन मांगा है। एमपी के दो खिलाड़ियों ने खो-खो में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। सीहोर जिले के भैरुंदा खो-खो कल्याण संघ के दो खिलाड़ी आयुषी यादव और ऋषभ हरियाले ने मलेशिया में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। विदेश से लौटकर भैरुंदा आने पर नगरवासियों ने दोनों खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दरअसल आयुषी यादव और ऋषभ हरियाले का चयन पहले 18 दिनों के लिए नेशनल कैंप के लिए हुआ था। वहां से उन्हें भारतीय टीम के लिए चयनित किया गया, जो मलेशिया दौरे पर पहुंचे, जहां टीम को विजय प्राप्त हुई और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। चुनाव में पतला फूंका तो होगी कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन ने जारी की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सौहार्द कायम रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक पहल की। चुनाव में कोई भी दल या व्यक्ति किसी अन्य दल, नेता या उम्मीदवार का पुतला नहीं फूंक पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एमपी को निर्देशित किया है। इसके साथ ही दूसरे दलों की सभा को बिगाड़ने की नियत से पर्चे फेंकना या सवाल पूछने पर भी आयोग की ओर से रोक लगाई गई है। वाहन चेकिंग में पुलिस ने जब्त की कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी की फोटो लगी गंगाजल की बोतल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी को देखते हुए पटेरा थाना अंतर्गत जारी जांच अभियान के दौरान पवई क्षेत्र से लौट रही एक कार की डिक्की में रखी हुई गंगाजल की बोतलों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए जब्त किया गया। दरअसल गंगाजल के प्लास्टिक की बोतल के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पवई से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नायक की तस्वीर छपी पाई गई। जहां पढ़ चुकी सलमान खान, मुकेश अंबानी जैसी हस्तियां, ग्वालियर के उस स्कूल में 21 को पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस बार वे 21 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं। वे यहां के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सिंधिया स्कूल की स्थापना 125 साल पहले सन 1897 में हुई थी। बता दें कि ये सिंधिया परिवार की तरफ से पहला मौका है जब उनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। सिंधिया स्कूल प्रबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों को मिलेगा केवल 6 दिन का समय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये 30 अक्टूबर सोमवार तक चलेगी। इस दौरान प्रत्याशियों को नामांकन जमा करने के लिए सिर्फ 6 दिन का समय मिल रहा है, क्योंकि इस दौरान पड़ने वाले अवकाश के कारण नामांकन दाखिल नहीं हो सकेंगे। अवकाश के दिनों में 22 अक्टूबर को रविवार, 24 अक्टूबर को दशहरा, 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और 29 अक्टूबर को रविवार के अवकाश के दिनों में अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र नहीं ले सकेंगे और न ही जमा कर सकेंगे। कांग्रेस का आरोप, एमपी के सरकारी स्कूल्स में न शिक्षक है न संसाधन, प्रति लाख युवा पर 29 कॉलेज।
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 18 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था पर न तो ध्यान दिया गया और न ही संसाधन उपलब्ध कराए गए। सरकारी स्कूल में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं तो प्रति लाख युवाओं पर केवल 29 कॉलेज हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। यह आरोप कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने गुरुवार को लगाया। नायक ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकारी स्कूल में 98,562 शिक्षकों के पद खाली हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के ऐलान के बाद पहला बड़ा सर्वे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। सभी दलों ने जीत के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। एक तरह जहां एक बार फिर से राज्य की सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बार बदलाव की बात कह रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही कि चुनाव का ऐलान होने के बाद ये सबसे बड़ा और ताजा सर्वे है। कांग्रेस के तांत्रिक हवन पर बोले शिवराज, हम विकास की बात कर रहे, कुछ लोग शमशान में बैठे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाने से पहले कांग्रेस पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि हम विकास की बात कर रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं। क्या इससे भला होगा देश और प्रदेश का? पूजा करना है तो सात्विक पूजा करो। तांत्रिक हवन करवाने का मतलब है अपने ऊपर भरोसा नहीं। हम सेवा का संकल्प लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, ये शमशान घाट में बैठ रहे हैं। 50 से ज्यादा सीट पर उम्मीदवार तय, इनके नाम लगभग फाइनल, कभी भी जारी हो सकती है दूसरी सूची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुमावली से मानवेंद्र सिंह, सिकरवार गांधी, मुरैना से दिनेश गुर्जर, हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी, बहोरीबंद से सौरभ सिंह, भिंड से भरत राकेश चौधरी और पनागर से राजेश पटेल का नाम लगभग आना तय माना जा रहा है। एमपी में लाइसेंसी शस्त्र जमा करने की तारीख, 4000 से ज्यादा हथियार अब भी नहीं पहुंचे थाने, अब पुलिस करेगी कार्रवाई। बता दें कि चुनावी माहौल में कई बार बड़ी घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। इस कारण से लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करने के आदेश दिए गए थे। 4000 से अधिक शस्त्र जमा नहीं कराए गए, जिसे लेकर पुलिस पूरा मैप तैयार कर रही है। ऐसे लाइसेंसधारी को जल्द ही नोटिस या अन्य वैधानिक कार्रवाई के तहत जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि वो जल्द से जल्द शस्त्रों को जमा कर दे। मंडी में बेमौसम बारिश से भीगा धान, टीन शेड पर व्यापारियों का कब्जा। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी कई जिलों में बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। किसान अपना अनाज लेकर मंडी आए हुए थे, तभी अचानक बारिश हुई। इस वजह से सारा अनाज भीग गया और किसानों को भारी नुकसान हुआ। वहीं किसानों के लिए बनाए गए टीन शेड का उपयोग व्यापारी अपने लिए कर रहे हैं। एमपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया में कलह, कांग्रेस का सपा से दगा। मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टी के गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और सपा के बीच सीट को लेकर मतभेद सामने आ गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया। इसमें उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बैठक बुलाई, उसमें समाजवादी नेताओं को रात 1-1 बजे तक बैठाया गया। 6 सीट पर विचार करने के लिए कहा गया, लेकिन जब सूची सामने आई तो उसमें सपा को 0 मिली। उन्होंने यहां तक कहा कि जैसा व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ होगा, वैसा ही व्यवहार देखने को मिलेगा। इंटर्नशिप नहीं हो पाएगी पूरी, कैसे दे पाएंगे एमपी एमबीबीएस 1600 स्टूडेंट्स नीट पीजी परीक्षा। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सेशन देरी से चलने के कारण कई एमबीबीएस स्टूडेंट्स के सामने नीट पीजी परीक्षा में शामिल न होने का संकट मंडरा रहा है। दरअसल जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, उनका अभी भी प्री फाइनल परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज के लगभग 1600 स्टूडेंट्स फरवरी 2024 में एमबीबीएस फाइनल परीक्षा में शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर ही नहीं, किराया भी भर रहा उड़ान। 2 चुनावी राज्यों में 1 घंटे की कीमत लाखों में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। दोनों राज्यों के सभी विधानसभा सीट्स पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद इसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा। भारत की लगातार चौथी जीत, विराट के शतक की बदौलत बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया।
भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। वनडे विश्व कप में ये टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 256 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 41.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 261 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। पाक के कलाकारों को भारत में बैन करने की मांग खारिज। बंबई उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के कलाकारों को प्रतिबंधित करने की मांग खारिज कर दी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपील की गई थी कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में प्रदर्शन या काम करने की अनुमति न दी जाए। कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए अदालत ने देशभक्ति के इजहार पर भी अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश से, विशेषकर पड़ोसी देश से आए लोगों या कलाकारों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की जरूरत नहीं है। नमो भारत के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन। पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साहिबाबाद से दोहाई तक 17 किलोमीटर लंबा पहला चरण बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखाने के बाद कल यानी 21 अक्टूबर से लोग इस पर यात्रा कर सकेंगे। RRTS ट्रेन को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। साहिबाबाद और दोहाई डिपो के बीच इस खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर दोहाई और दोहाई डिपो को मिलाकर 5 स्टेशन हैं। कारोबार चिंता देख तिलमिलाया चीन। भारत के त्योहारी सीजन को खराब करने के लिए चीन ने साजिश रची। पिछले कई वर्षों से त्योहारी सीजन में चीन द्वारा भारतीय मार्केट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार किया जाता रहा है। इस बार चीन की कई कंपनीज और उनके उत्पादों को भारतीय मार्केट में पहुंचने का खुला अवसर नहीं मिल पा रहा। सरकार के कड़े नियमों के चलते कई कंपनीज असहज स्थिति में आ गई हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार चिंता देख चीन तिलमिलाया हुआ है। 3 नवंबर से बिखरेगी जत्रा की चमक। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और फूड स्टॉल होंगे आकर्षण का केंद्र। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, स्वादिष्ट भोजन और तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों से सजा जत्रा 3 नवंबर से इंदौर में शुरू होने वाला है। 5 नवंबर तक चलने वाले जत्रा कार्यक्रम में इस बार शहरवासियों को पोद्दार प्लाजा में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। स्नातक पाठ्यक्रम में BSc की स्थिति खराब, 12% सीट्स खाली। प्रदेश भर के कॉलेजेस से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। पहली मर्तबा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 3.5 महीने प्रवेश प्रक्रिया की गई। काउंसलिंग के 8 चरण होने के बावजूद कई पाठ्यक्रम की सीट्स खाली हैं, जिसमें BSc को लेकर स्थिति काफी खराब है। सरकारी और निजी कॉलेज से संचालित विभिन्न BSc पाठ्यक्रम की 12% सीट खाली है। बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया अलर्ट। 31 अक्टूबर के बाद डेबिट कार्ड नहीं करेगा काम। बैंक ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सेवाओं को आगे जारी रखने के लिए नंबर को अपडेट करना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो डेबिट कार्ड नहीं करेगा काम। टाइम लिमिट की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने 31/10/2023 को टाइम कीमत तय की है। इजराइल से जंग में हमास का साथ दे रहे ईरान को अमेरिका से झटका, जारी किए नए प्रतिबंध। इजराइल और हमास के बीच चल रहे भयंकर युद्ध में अमेरिका भी बैकडोर से मोर्चा संभाले हुए है। पहले इजराइल को हथियारों की सप्लाई की, फिर बाइडेन ने 18 अक्टूबर को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उसी दिन अमेरिका ने हमास पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिका ने हमास के साथ खड़े ईरान को भी तगड़ा झटका दिया। ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।